Hello everyone and welcome back to my channel Easy Learning with Muskan. I hope you all are doing well. Firstly, I would like to thank you all that you have showed immense love to my last video. आपने बहुत सारा support and love दिखाया है मेरी last video के लिए. I will always be grateful for that and I hope कि आप इस video को भी उतना ही support, in fact उससे भी ज़्यादा support दिखाएंगे. So now I would like to introduce today's topic. आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं The birth of our solar system. How from stardust to world wonder it become. Right? आज हम पढ़ेंगे कि हमारे सोलर सिस्टम का बर्थ कैसे हुआ. राइट लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सोलर सिस्टम है क्या और उसमें क्या क्या है, राइट? और हाउ वी हैव एक्सप्लोर्ड ऑल the entire solar system, right? But in this video we will discuss where did all this come from. ये सब कुछ आया कहाँ से, how did it started, right? So let's start the video. Have you ever looked at the night sky and wondered where did all this come from? How was the sun born? Was earth always there? ये सब कुछ आपके माइंड में कभी ना कभी तो आया ही होगा, राइट? कि ये सब कुछ एक्चुअल में आया कहाँ से, सूरज कैसे आया, ये प्लैनेट्स कहाँ से आए, अर्थ भी एक प्लैनेट है तो हम लोग कैसे ओरिजिनेट हुए, अर्थ कैसे ओरिजिनेट हुई, राइट? So if yes, then hold tight. I am about to tell you a story, not just any story, the story of how you, me and everything began. So once upon a time there was nothing, well, almost nothing, just gas, dust and silence and space. Like a space full of flying chapati flour. जैसे कि पूरे स्पेस में आटा ही आटा हो गया, बहुत ज़्यादा, right? So kind of this massive dust cloud was called a solar nebula. उस dust cloud को means बहुत बड़ा massive एक dust का, मिट्टी का cloud था जिसको साइंटिस्ट ने नाम दिया solar nebula. But wait, this wasn't just a mess. ये सिर्फ एक mess नहीं था. It was the beginning of everything. इसी solar nebula से सब चीज़ों की शुरुआत हुई थी. You can even imagine कि हम लोग, हमारा planet अर्थ इसी solar nebula की वजह से ही बना था. बाकी सारे planet, sun, moon, everything, the entire solar system has been created through this solar nebula. But how? Let me tell you. So there was a gravity. वहाँ पे एक gravity थी. Solar system में already gravity present थी. So gravity decided to party. Gravity ने सोचा आज party करते हैं. So the gravity started pulling all the dust into the center. उससे सोचा कि पूरे की जितनी भी dust है, जितने भी dust clouds हैं, सभी को सेंटर में ग्रेविटी ने पुल करना स्टार्ट कर दिया. एज यू नो, ग्रेविटी का काम ही यही है कि वो हर एक चीज़ को सेंटर की तरफ पुल करती है, राइट? इसी वजह से हम लोग भी, अर्थ में भी ग्रेविटी है. हम लोग क्यों हवा में नहीं उड़ते हैं? बिकॉज देयर इज़ अ ग्रेविटी, और ग्रेविटी हमें हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ पुल करती रहती है. जस्ट लाइक दैट स्पेस में भी, सोलर सिस्टम में भी ग्रेविटी थी. इसीलिए उसने हर एक डस्ट पार्टिकल को अपने सेंटर की तरफ पुल करना स्टार्ट कर दिया. और जैसे जैसे वो अपने सेंटर में हर एक चीज़ को पुल कर रही थी, वो चीज़ें रोटेट हो रही थी, आपस में कंबाइन हो रही थी. तो द प्रेशर एंड द टेम्परेचर स्टार्टेड ग्रोइंग. वो टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो गया. और टेम्परेचर और प्रेशर जब बढ़ता है, आपको भी पता है क्या होता है. देन देयर वाज बूम, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ. देन अ स्टार वॉज बोर्न. उस ब्लास्ट से एक स्टार पैदा हुआ. द बेबी स्टार वॉज अवर सन. तो सूरज की शुरुआत एक गैस के गुब्बारे जैसी थी. एग्जैक्टली. एंड व्हेन इट लिट अप इट सेड लेट देयर बी लाइट एंड हीट एंड टैन. While the sun was shining, sun तो शाइन करने लग गया था. But what about the rest dust? जो बाकी बची हुई डस्ट थी उसका क्या हुआ?
राइट लेकिन ऐसा नहीं कि बाकी जो रेस्ट ऑफ द डस्ट थी वो ऐसे चुपचाप बैठी थी, नहीं, द रेस्ट ऑफ द डस्ट स्टार्टेड स्पिनिंग अराउंड इट। बाकी की जो डस्ट थी बची हुई वो सन के अराउंड गोल गोल चक्कर काटने लगी, लाइक कॉस्मिक डोनट। आप डोनट खाते हो ना, डोनट कैसे होता है, उसके सेंटर में से स्पेस खाली होता है, वो इट्स लाइक अ रिंग, राइट। तो बाकी के जो डस्ट पार्टिकल्स थे, जो डस्ट क्लाउड्स थे, वो भी उसके अराउंड मूव करने लगे। फ्लैट स्पाइनिंग राउंड दिस बिकेम द प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क। तो उसने सन के अराउंड एक डिस्क क्रिएट किया, लाइक पिज्जा वाला ब्रह्मांड जैसे कि क्रिएट हो गया, राइट। काश उसमें थोड़े टॉपिंग्स भी होते तो हम खा लेते, है ना। I'm just joking. I'm just trying to imagine, trying to let you imagine कि आप इमेजिन करो कि सन उस टाइम पे कैसा दिख रहा होगा। सन के अराउंड एक रिंग है, एक पिज्जा जैसी रिंग है, जिसको हम बोल रहे हैं प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क। एक डिस्क आपने देखी होगी पुराने टाइम में, जो सीडीज आती थी, डिस्क आती थी, वो भी कुछ हमारे डोनट्स की शेप की होती हैं, राइट। तो कुछ वैसी एक राउंड और फ्लैट शेप की डिस्क जो थी वो क्रिएट हो गई थी सन के अराउंड, राइट। इन दैट डिस्क स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स began sticking together from powder to pebbles to boulders to planet symbols, राइट। जैसे कि छोटे से बड़े होते गए, वो पहले जस्ट एक डस्ट पार्टिकल्स थे, छोटे छोटे कण थे, देन वो पेबल्स बने, कंकड़ बने, पेबल्स मीन्स कंकड़, एंड देन पेबल से वो रॉक्स बने, एंड रॉक से फिर बेबी प्लैनेट्स में वो कन्वर्ट होते गए धीरे धीरे। तो इसको ही बोला जाता है प्लैनेट सिम्बल्स, जैसे जैसे वो ग्रो करते गए। देन दे क्लैश्ड एंड कंबाइंड, वो एक दूसरे से टकराते गए, क्लैश करते रहे और एक दूसरे के साथ कंबाइन होते गए। सम ब्रोक एंड सम ग्रू, कुछ टूट के गिर गए और कुछ बड़े होते गए। स्पेस वॉज लाइक जेंट डिमोलिशन डर्बी, लगता है ब्रह्मांड में WWE चल रहा था, है ना। जैसे WWE में कैसे होता है कि दो लोग आपस में फाइट करते हैं, वैसे ही ये सारे एलिमेंट्स लाइक द डस्ट पार्टिकल्स, पेबल्स और ये रॉक्स आपस में WWE लड़ रहे हों, और एक दूसरे के साथ लड़ते लड़ते जैसे कि एक खिलाड़ी जो है गिर जाता है और एक खिलाड़ी जो है और स्ट्रॉन्गर बन जाता है, वैसे ही इसमें भी ऐसा ही हो रहा था। कुछ रॉक्स जो हैं आपस में क्लैश होकर टूट गए थे और कुछ जो है ग्रो कर रहे थे, बड़े हो रहे थे। एंड फाइनली दीज ग्रोइंग बॉडीज बिकेम प्रोटोप्लैनेट्स। तो फाइनली फिर ये जो ग्रो कर रही थी ये बॉडीज, ये धीरे धीरे प्रोटोप्लैनेट्स में कन्वर्ट होते गए। द अर्ली वर्जन्स ऑफ मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स एंड द अदर प्लैनेट्स। ये पहले जो छोटे छोटे प्लैनेट्स थे उनको हम बोलते थे प्रोटोप्लैनेट्स। डू नॉट फॉरगेट दीज टर्म्स, जो मैं टर्म्स यूज कर रही हूँ, आप इन टर्म्स को प्लीज याद रखो क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाली है। सो क्लोजर टू द सन इट वॉज हॉट। जैसे जैसे अगर हम सन के क्लोजर जाते हैं, ऑब्वियसली सन सुपर हॉट था बिकॉज इट इज़ मेड ऑफ गैसेस, है ना। हमने पढ़ा है कि ये डस्ट पार्टिकल और गैसेस से बना है, नेब्यूला के ब्लास्ट होने से बना है, तो इसमें सारी गैसेस ही हैं, और जहाँ पे गैसेस होती है डेफिनेटली वो बहुत सुपर हॉट होने वाला है ना। ओनली रॉकी स्टफ वहाँ पे सर्वाइव कर सकता था, क्योंकि रॉक्स का क्या है कि वो क्लैश होंगे, आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो कुछ ना कुछ फॉर्म हो जाएगा, राइट। जैसे कि दैट्स वेयर मर्करी, वीनस, अर्थ एंड मार्स फॉर्म्ड। उसी की वजह से ये रॉक्स ही बाद में प्लैनेट्स बन गए थे, राइट, सन के क्लोजर होने की वजह से। देन फार्दर आउट इट वॉज कोल्ड। अगर हम सन से दूर जाते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे इतनी गर्मी नहीं होती, क्योंकि सारी गैसेस जो थी सन के अराउंड ज़्यादा थी। अगर हम सन से दूर जाते थे तो वहाँ पे इट वॉज कोल्ड। गैस एंड आइस स्टेड टुगेदर। यहाँ पे गैस भी होती थी लेकिन आइस भी एक साथ रहती थी। इजंट इट अमेजिंग और इजंट इट लाइक मैजिक की गैस भी है, आइस भी है, स्टेइंग टुगेदर। दैट्स हाउ वी गॉट द गैस एंड आइस जेंट्स। इसीलिए हमें गैस और आइस जेंट्स के प्लैनेट्स भी मिले। ये प्लैनेट्स के बारे में हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में पढ़ा है, द इनर एंड द आउटर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स जो कि सन से क्लोजर है, मर्करी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, एंड द आउटर प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून।
इनर प्लैनेट्स जो सन के क्लोजर होते हैं एंड आउटर प्लैनेट्स जो सन से दूर होते हैं, फार्दर होते हैं, और इसीलिए वहाँ पे गैस तो होती है लेकिन वो साथ साथ कूलर भी होते हैं, वहाँ पे आइस भी होती है, आइस जेंट्स, ये बड़े बड़े प्लैनेट्स होते हैं, जेंट्स होते हैं, राइट। सो एज बाहर वाले ठंडे ग्रह हैं और अंदर वाले तपते ग्रह, ओह माय गॉड कितनी गर्मी लगती होगी ना, है ना। एग्जैक्टली अर्थ फाउंड द जस्ट राइट जोन, नॉट टू हॉट नॉट टू कोल्ड, परफेक्ट फॉर लाइफ। हमारे अर्थ ने भी उस टाइम पे शुक्र है बड़ी सही पोजीशन ले ली। जैसे कि आप सुबह सुबह क्लासरूम में जाते हैं और फिर क्लासरूम में जाते ही हम लोग अपने अपने बेंचेस ढूंढ लेते हैं। कुछ लोग टीचर्स के फेवरेट होते हैं या फिर कुछ बच्चे बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, उन्हें पढ़ना ही पसंद होता है ना, तो वो फर्स्ट बेंच की तरफ भागने की कोशिश करते हैं कि हमें फर्स्ट बेंच पे बैठना। और कुछ बच्चे बैक बेंचर्स होते हैं जिन्हें मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जिन्हें अपने टीचर की हीट वेव्स को लेना पसंद नहीं होता, वो पीछे बैठना पसंद करते हैं, जस्ट लाइक दैट। बट थैंक गॉड कि अर्थ ने एक परफेक्ट पोजीशन होल्ड की, उसने ना तो ज़्यादा क्लोजर पोजीशन ली ना तो पीछे वाला बेंच चूज की। यहाँ पे एक परफेक्ट पोजीशन होने की वजह से अर्थ में एक परफेक्ट प्लैनेट बना दिया फॉर लाइफ, ना तो ज़्यादा ठंडा है ना तो ज़्यादा गर्म है, जस्ट राइट जोन वी हैव। अर्थ हैज़ वाटर, एयर एंड द राइट टेम्परेचर। हमारे पास वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है, एयर भी है, वी हैव अवर एटमॉस्फेयर एंड द राइट टेम्परेचर। Life began and evolved and here we are making YouTube videos, right? अगर अर्थ अपनी राइट पोजीशन नहीं लेती, हमारे पास लाइफ नहीं होती, तो आज हम ये YouTube वीडियोस नहीं बना पाते और आप लोग ये मेरी YouTube वीडियो नहीं देख पाते। वाओ, सो अर्थ वॉन द कॉस्मिक लॉटरी, राइट? तो अर्थ को तो लॉटरी मिल गई, उसको एक परफेक्ट अपना बेंच मिल गया। यप, एंड इट टुक बिलियन ऑफ ईयर्स फॉर लाइफ टू रीच ह्यूमंस। पर आपको क्या लगता है कि क्या अर्थ स्टार्टिंग से ही ऐसा था कि अर्थ को अपना राइट बेंच मिल गया तो उसमें लाइफ पॉसिबल होगी और अपने आप ह्यूमंस ओरिजिनेट हो गए वहाँ पे? नो, इट वॉज नॉट लाइक दैट। अर्थ भी स्टार्टिंग में इनिशियली सन जैसी ही हॉटर प्लैनेट था जिसमें लाइफ पॉसिबल नहीं हुई थी। आफ्टर दैट लाइफ हैड स्टार्टेड, लाइफ पॉसिबल हुई, बट इट टुक बिलियन ऑफ ईयर्स, इसमें बिलियन ऑफ ईयर्स लग गए इसको होने में, राइट? सो हु आस्क्ड डीप क्वेश्चंस लाइक व्हाई इज प्लूटो नॉट अ प्लैनेट एनीमोर, जैसे कि हमने पढ़ा था। सो वी आर द लकी वन, बट हाउ आई विल टेल यू लेटर। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि अर्थ सुपर हॉट प्लैनेट से कूलर प्लैनेट कैसे बन गई और इसमें लाइफ कैसे पॉसिबल हुई। This we will learn in the next video. So moving to the next in our story, let me tell you, not everything was a planet or not everything became a planet. सब कुछ planet ही नहीं बन गया था, जितना भी कुछ था हमारे पास पहले sun बना और बाकी के planets, no, nothing like that. Some leftovers became, कुछ leftovers भी तो बचे थे, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि कुछ रॉक्स जो हैं आपस में टकराते हैं, क्लैशेस होते हैं, कुछ कंबाइन हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, प्लैनेट्स बन जाते हैं और कुछ लेफ्ट ओवर्स बच जाते हैं। जैसे कि हम कुकी खाते हैं तो उसमें भी कुछ लेफ्ट ओवर्स बच जाते हैं, वैसे ही यहाँ में भी कुछ लेफ्ट ओवर्स रॉक्स के बच जाते हैं। तो उन लेफ्ट ओवर्स से बहुत सारी चीज़ें फॉर्म हुई, जैसे कि मून, जैसे कि हमारे पास अपना एक मून है, और जैसे कि सैटर्न के पास है मून टाइटन, राइट? टाइटन अराउंड सैटर्न। हर प्लैनेट के पास अपने अपने मून होते हैं, इनफैक्ट मून्स होते हैं, राइट? ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। एंड देन कॉमेट्स आर द आईसी ट्रैवलर्स लाइक हेलीज। ये एक आईसी ट्रैवलर्स होते हैं, जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि आप लोग कहते हैं ना कभी कभी कि तारा टूट रहा है, हमें कभी कभी आसमान में तारा टूटता हुआ नजर आता है, वी से इट लाइक कि विश मांग लेते हैं कि तारा टूट रहा है। सो ये कोई तारा नहीं होता, दे आर कॉमेट्स जो कि अर्थ की तरफ आते हैं, बट अर्थ के अंदर एंटर नहीं कर पाते, अर्थ
के अर्थ से पास ऑन होके निकल जाते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि कोई तारा टूट रहा है। ये कोई तारा नहीं टूटता, दे आर कॉमेट्स। सो सम बिकेम एस्ट्रॉइड्स, और कुछ एस्ट्रॉइड्स बन जाते हैं जैसे रॉकी चंक्स इन द एस्ट्रॉइड बेल्ट। मैंने कल आपको लास्ट वीडियो में एस्ट्रॉइड बेल्ट दिखाई थी, मार्स और जुपिटर के बीच में जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है, राइट, इसमें से बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स होते हैं। एंड सम आर ड्वार्फ प्लैनेट्स लाइक प्लूटो, सेरेस एंड आइरिस, that we have discussed in our last video, राइट। सो ब्रह्मांड की फ्रिज में रखी हुई बची हुई सब्जियां भी कमाल की हैं, राइट। ज़रूरी नहीं फ्रेश जो वेजिटेबल्स हैं वही अच्छी हों, कुछ बची कुछ सब्जियां भी कई बार हम लोग उनको मिक्स करके कुछ यमी सा खाना बना लेते हैं। जस्ट लाइक दैट हमारे सोलर सिस्टम में बचे हुए लेफ्ट ओवर्स लाइक मून, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स एंड ड्वार्फ प्लैनेट्स भी कमाल के हैं, राइट। सो आवर सोलर सिस्टम इज स्टिल डांसिंग इन स्पेस। ऐसा नहीं है कि अब उसने मूव करना बंद कर दिया है, सोलर सिस्टम अब बंद हो गया, उसने प्लैनेट्स बना दिए, अर्थ पे लाइफ आ गई तो अब वहाँ पे सब कुछ बंद हो गया। नो, इट्स स्टिल डांसिंग, लाइक इट्स स्टिल मूविंग। प्लैनेट्स अभी भी स्पिन करते हैं, स्टार्स अभी भी एज कर रहे हैं, एंड कॉमेट्स अभी भी विजिट करते हैं, एंड वी आर स्टिल एक्सप्लोरिंग। अभी भी हम लोग बहुत कुछ है यूनिवर्स में एक्सप्लोर कर रहे हैं कि इनके अलावा भी हमारे सोलर सिस्टम में और क्या क्या है, राइट। और हम अपनी अर्थ से बैठकर पूरी यूनिवर्स के चक्कर भी लगा रहे हैं। दैट्स द मैजिक ऑफ इट, फ्रॉम अ डस्टी क्लाउड टू दिस ब्यूटिफुल बैलेंस सिस्टम, राइट। व्हाट अ जर्नी यार, कि हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया था। हमारी स्टोरी हैज स्टार्टेड फ्रॉम जस्ट अ डस्ट पार्टिकल, एक डस्ट से, गैसेस से, हम लोग एक नेब्यूला से कहाँ तक पहुँच गए, थ्रू द प्लैनेट्स, उसके बाद लाइफ, एंड वी आर लिविंग ऑन दिस प्लैनेट। हाउ ब्यूटिफुल जर्नी इट वॉज, राइट। So the next time you see the sky, remember, we are all made of stardust and we are still exploring our origins. अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ब्रह्मांडनीय रहस्य के साथ। आई मीन आपको ज़्यादा हिंदी अगर समझ में मेरी ना आ रही हो, सो लेट मी टेल यू, we will meet in our next video and we will learn more about our solar system.